नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। आज स्पेशल स्टोरी में बात करेंगे धर्मांतरण के उन काले सच की जो पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है। छांगुर बाबा का तो नाम आपने सुना ही होगा, जिनके खुलासे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सैकड़ों लड़कियों के जबरन धर्मांतरण से लेकर विदेशी फंडिंग तक इस रैकेट की जड़ें इतनी गहरी है कि जांच एजेंसियां भी हैरान रही। लेकिन ये कहानी सिर्फ छांगुर तक सीमित नहीं है, कई और रैकेट सामने आए हैं जो धर्मांतरण की फैक्ट्री चला रहे हैं। तो आइए जानते कि कहां कहां क्या चल रहा है। लेकर नया खुलासा। सबसे पहले बात करें छांगुर की। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में जहां जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने एक ऐसा धर्मांतरण रैकेट खड़ा किया जिसने भारत से लेकर नेपाल तक को हिलाकर रख दिया। कभी सड़कों पर भीख मांगने वाला छांगुर रातों रात एक अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का मास्टरमाइंड बन गया। इसकी शुरुआत तब हुई जब यूपी एटीएस ने उसे बलरामपुर के एक छोटे से गांव से धर दबोचा। जांच शुरू हुई तो ऐसा पिटारा खुला कि पुलिस वाले भी हैरान रह गए। छांगुर का नेटवर्क सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं था, यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल और नेपाल के 7 जिलों तक फैला हुआ था। इस गैंग ने हिंदू और सिख लड़कियों को निशाना बनाया था। इनका तरीका था सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर लड़कियों को दोस्ती के जाल में फंसाना, फिर प्यार का झांसा देना, ब्रेन वॉश करना और जबरन धर्मांतरण करवाना। सबसे खौफनाक खुलासा ये था कि इस रैकेट को 100 करोड़ से ज्यादा की विदेशी फंडिंग मिली, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की, यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों का हाथ था। छांगुर ने 40 से ज्यादा बैंक खातों के जरिए ये पैसे जमा किए और 40 से 50 बार इन देशों की यात्राएं की। नया खुलासा नेपाल के कोयला बास इलाके से आया, जहां उसका नेटवर्क हिंदू लड़कियों को फंसाकर गायब करने का खेल खेल रहा था। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये धंधा सालों से चल रहा था, लेकिन छांगुर के रसूख ने सबकी आवाज दबा दी थी। यूपी पुलिस को शक है कि छांगुर का ताल्लुक पाकिस्तान के आईएसआई से था और वो सांप्रदायिकता का जहर फैलाने की साजिश रच रहा था। कोड वर्ड्स जैसे कि प्रोजेक्ट यानी लड़कियां, काजल करना यानी ब्रेन वॉश और मिट्टी पलटना यानी धर्मांतरण का इस्तेमाल कर ये गैंग गुप्त तरीके से काम करता था। एक पीड़िता ने बताया कि उसे शादी का झांसा देकर एक मौलवी के पास ले जाया गया, जहां उसे डराया धमकाया गया। बलरामपुर में एक और केस सामने आया, जहां एक 16 साल की लड़की को फेसबुक पर दोस्ती के बाद अपहरण कर लिया गया और उसे नेपाल ले जाने की कोशिश की गई। आगे क्या? यूपी एटीएस और ईडी छांगुर के 30 से 40 फरार साथियों की तलाश में है। नेपाल बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी गई है। विदेशी फंडिंग के स्रोतों को खंगालने के लिए इंटरपोल से भी संपर्क किया जा रहा है। अगर जांच इसी रफ्तार से चली तो और बड़े खुलासे हो सकते हैं, जो इस रैकेट की अंतर्राष्ट्रीय जड़ों को पूरी तरह बेनकाब कर देंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार इस तरह के नेटवर्क को जड़ से उखाड़ पाएगी या ये सिलसिला और गहराएगा। मदरसे के बाद धर्मांतरण पर एक्शन। अब चलते उत्तराखंड की ओर, जहां धामी सरकार ने एक के बाद एक सख्त कदम उठाकर सबके होश उड़ा दिए हैं। सबसे पहले सरकार ने मदरसा बोर्ड को ही खत्म कर दिया है, जिसका मतलब है कि अब कोई भी प्राइवेट मदरसा बिना सरकारी रजिस्ट्रेशन के नहीं खुल सकता। यह फैसला तब लिया गया है जब एक के बाद एक मदरसे के मामले सामने आने लगे थे। इन खुलासों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और उत्तराखंड सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। लेकिन धामी सरकार यही नहीं रुके, अब वो धर्मांतरण के खिलाफ और सख्त कानून लाने की तैयारी में है। उत्तराखंड में पहले से ही धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2018 लागू है, जिसे 2022 में और कड़ा किया गया है। इस कानून के तहत जबरन धर्मांतरण कराने वालों को 10 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन 2023 से 2025 तक धर्मांतरण के मामले बढ़कर 42 हो गए हैं, जिसने सरकार को और सतर्क कर दिया है। यूपी में छांगुर जैसे रैकेट का खुलासा हुआ, जिसने हिंदू लड़कियों को फेसबुक पर फर्जी दोस्ती के जरिए फंसाया। एक पीड़िता
सृष्टि उर्फ मरियम ने बताया कि उसे तीसरी चौथी बीवी बनने का लालच दिया गया और इस्लाम कबूलने का दबाव डाला गया। उसने बताया कि उसे एक सुनसान जगह पर ले जाया गया जहां मौलवियों ने उसे डराया और धमकाया। देहरादून के एक और मामले में एक 19 साल की लड़की को एक फर्जी प्रोफाइल के जरिए फंसाया गया और उसे एक मदरसे में ले जाकर ब्रेन वॉश करने की कोशिश की गई। पुलिस ने इस गैंग के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया और अब एक बड़ा खुलासा करने की तैयारी में है, लेकिन इस सख्ती ने विवाद भी खड़ा कर दिया। कुछ संगठनों का कहना है कि ये कानून खास समुदाय को निशाना बनाने के लिए बनाए जा रहे हैं। उनका दावा है कि मदरसों पर बैन से शिक्षा का नुकसान होगा और धार्मिक आजादी पर अंकुश लगेगा। सरकार का जवाब साफ है, ये कदम सामाजिक ताने बाने को बचाने के लिए जरूरी है। अगर कोई संस्था नियम तोड़ती है, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ी हो, उस पर कार्रवाई होगी। आगे क्या? उत्तराखंड में धर्मांतरण विरोधी कानून और सख्त हो सकता है, मदरसों पर निगरानी बढ़ सकती है और हर नए संस्थान को कड़े नियमों से गुजरना होगा। पाक में हिंदू लड़कियों का जबरन धर्मांतरण। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां हिंदू लड़कियों के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई है। सिंध प्रांत में हर महीने 20 से 25 हिंदू लड़कियों का जबरन धर्मांतरण हो रहा है। ये खुलासा पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने किया है। कराची का ताजा मामला 13 साल की रोमिला का है, जहां अपहरण कर धर्मांतरण कराया गया। रोमिला के भाई राजेश ने बताया कि अपहरणकर्ताओं ने 4 दिन तक मामले को उलझाए रखा। वो अपनी बहन को ढूंढते रहे, लेकिन पुलिस ने शुरू में कोई मदद नहीं करी। महेश्वरी समुदाय के दबाव पर एफआईआर दर्ज हुई और कोर्ट ने रोमिला को शेल्टर होम भेजा, लेकिन उसने अपने साथ हुए अत्याचारों के बारे में कुछ नहीं बताया, शायद डर की वजह से। एक और मामला है 15 साल की प्रिया का, जिसे कराची के एक मदरसे में ले जाया गया और धर्मांतरण के लिए दबाव डाला गया। उसके परिवार ने प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस ने उल्टा उन्हें धमका दिया। पाकिस्तान में ये कोई बड़ी बात नहीं है। वहां हिंदू और ईसाई लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर, डराकर या धमकाकर जबरन निकाह करवाया जाता है। मानवाधिकार कार्यकर्ता नजमा महेश्वरी ने कहा कि ये लोग डराने धमकाने का धंधा करते हैं और इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। भारत में छांगुर जैसे रैकेट और पाकिस्तान में ये मामले एक ही सिक्के के 2 पहलू है। दोनों जगह हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। पाकिस्तान में इन रैकेट्स को विदेशी फंडिंग मिल रही है और कुछ मामले में स्थानीय मौलवी और प्रभावशाली लोगों का हाथ है। एक और खुलासा है कि कराची में एक और मस्जिद के पास छिपा हुआ नेटवर्क काम कर रहा है जो नाबालिग लड़कियों को टारगेट करता है। आगे क्या? पाकिस्तान में हिंदू समुदाय लगातार प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन सरकार की चुप्पी सवाल खड़े करती है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने पर शायद कुछ कार्रवाई हो। भारत में छांगुर जैसे मामले की जांच से प्रेरित होकर पाकिस्तान में भी ऐसे रैकेट्स पर नकेल कसने की जरूरत है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिलसिला रुकेगा या और गहराएगा। तो ये थी आज की स्पेशल स्टोरी, जिसमें हमने छांगुर बाबा के रैकेट की गहरी साजिश, उत्तराखंड में मदरसे और धर्मांतरण पर सख्ती और पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों के साथ हो रही बर्बरता का काला सच उजागर किया है। ये खुलासे न केवल चौंकाने वाले हैं, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर कब तक मासूम लड़कियों को इस तरह के रैकेट का शिकार बनाया जाएगा। ये सिर्फ अपराध की कहानी नहीं, बल्कि हमारी सामाजिक और मानवीय संवेदनाओं पर सवाल है। क्या हमारी सरकारें और समाज इन रैकेट्स की जड़ें उखाड़ पाएंगे और क्या इन पीड़ित लड़कियों को इंसाफ मिलेगा? जांच का दौर जारी है और आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं जो इन रैकेट्स की अंतर्राष्ट्रीय जड़ों को बेनकाब करेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम सब जागरूक रहें, आवाज उठाएं और ऐसी साजिशों के खिलाफ एकजुट हो। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।